राधे राधे दोस्तों, आज हम बताएंगे यदि आपका कोई भी पौधा सोच रहे हैं कि ये गर्मी हमारा फूलों से भरा रहे बगिया, तो आपको सजेशन यही करेंगे कि गर्मी के सीजन में बिगनबुलिया का पौधा बहुत ही ज्यादा फूल करता है, बहुत ही ज्यादा फ्लावरिंग करता है। ये बहुत ही भीषण से भीषण गर्मी में भी फ्लावरिंग करता रहता है। दोस्तों, आप देखे होंगे कि रोड जो किनारे सरकार जो पौधा लगाते हैं तो ज्यादातर ये एडेनियम का ही पौधा रहता है। इसलिए रहता है कि इस पौधा को पानी बहुत ही कम चाहिए, यानी कि इसे बरसात के सीजन में लगा दिए तो फिर कभी भी पानी देने की जरूरत नहीं है। केवल धरती में ये इस प्लांट को यदि बरसात के सीजन में लगा देते हैं तो फिर इसको कभी भी आप पानी नहीं भी देंगे तो ये पौधा चलना स्टार्ट हो जाएगा। हम धरती की बात कर रहे हैं, ना ही हम पोट की बात कर रहे हैं। यानी गमले में लगाए हैं तो ये पानी कहाँ से लेगा? पानी तो आप ही को देना होगा। ये समझने वाली बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि गर्मी के सीजन में आप सोच रहे हैं कि फ्लावरिंग भी हो और फूल भर भर के आए, तो एडेनियम इस गर्मी आप लगा ले। इसका कलर, इसका वैरायटी बहुत ही रंगों का मिल जाता है, आपके बगिया में फूलों से भरा रहेगा। तो इस प्लांट को आप जरूर लगाएं। पर दोस्तों, हम बात करेंगे कि आपको फ्री में चाहिए प्लांट, ये प्लांट फ्री में चाहिए और इसे आप कटिंग द्वारा से लगाना चाहते हैं तो आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से हम कटिंग से पौधा को लगाए हैं। यहाँ पर ये हुआ मदर प्लांट और ये हुआ मदर प्लांट की बेबी, यानी कि इस कटिंग हम तैयार किए हैं। ये जो बेग देख रहे हैं, नर्सरी में हम प्लांट लेकर आते हैं और इस तरह से हम बेग को फाड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमें भी कटिंग इसी तरह से लगाते हैं। तो आप देखिए किस तरह से हम कटिंग को ग्रो किए हैं। अब ये इस तरह से हमको बूसी करना है, ये प्लांट को बूसी करना है। तो आपको क्या करना है, इस जगह से आपको कट करना है। तो अभी हम इसको इस तरह से कट करके दिखाते हैं। हम हालांकि इसको कट कर लेंगे, इसका पत्ती निकाल देंगे, तो गर्मी के सीजन में दोस्तों ये बहुत ही जल्दी बूसी होता है। यहाँ से इसका स्टोप रुक जाएगा और भी शाखाएं लेकर आएगा। और इसे दिशा, जैसे कि बिगनबुलिया का पौधा होता है, तो आप इसे जितना सुंदर बना सकते हैं, जितना सुंदर लुक दे सकते हैं। इस प्लांट को हम इतना लुक दिए हैं कि अभी देखिए ये पौधा एक बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप नर्सरी से भी प्लांट लेकर आएंगे तो कुछ इसी प्रकार से रहेगा। यही प्लांट को जो हम इसे ग्रो किए हैं, कटिंग द्वारा से लगाए हैं, इसी प्लांट को यदि आप लेने जाएंगे तो 200 से 250 ये प्लांट का दाम है। एडेनियम हो गया, चाहे आप बिगनबुलिया हो गया, ये प्लांट अभी ये फूलों से आपको भरा हुआ दिखेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आप क्या करेंगे, 200-250 में देकर लेकर आ जाएंगे। यदि ये आपको रोड किनारे मिलता है, इसका कटिंग ले ले, आराम से इसे रेतीली मिट्टी में लगा दे, आराम से ये चल जाएगा। पर धूप में नहीं रखना है, इसे रखना है छांव में, यानी छल कर धूप आए, डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखना है। आपको ये पौधा एकदम आराम से कटिंग लग जाता है। हम इसका कटिंग भी लगाकर दिखाए हैं, आप जाके कटिंग हमारा चैनल में देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसका कटिंग लगाए। अब इसको घना करने के लिए अभी हम कटाई कर देंगे। दोस्तों, कटाई करने के लिए लोग डरते हैं, क्योंकि कटाई कर देंगे तो इतना सुंदर फूल है, तो ये फूल देखेंगे तो यहाँ से आपका ग्रोथ जो है रुका हुआ रहेगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से कटाई करके आप चाहे तो ये कटिंग को मिट्टी में ही डाल दें। आपको गमला की जरूरत नहीं है, आप इसी पोट में भी डाल सकते हैं। इसी तरह से पत्ती को हम निकाल दे रहे हैं, इस तरह से पत्ती को निकाल दिए। अब क्या करेंगे, ये बिन मर्जी, यानी कि हमको ना लगे ये कटिंग, फिर भी ये हमारा फूल कुछ लंबे समय तक के लिए ये हमारा पौधा में रहेगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इस कटिंग को इस तरह से डाल दे रहे हैं। कितने लोग होते हैं फूलों के चलते ही कट नहीं करते हैं, तो आप कट नहीं करेंगे तो आपका लुक जो है पौधा सुंदर नहीं आएगा। तो यहाँ से अब देखें, ये पौधा आपका सुंदर लगने लगा। आप चाहें तो इसे भी यहाँ से कट कर दें, इस तरह से कट कर दिए। तो ये क्या होगा, अब एक समान से हम कटाई किए हैं तो इसका ज्यादा नहीं, 15 दिनों के अंदर फिर से इसमें दूसरे शाखाएं आएंगे और इस तरह से आपका फूलों से भर जाएगा। और आप चाहें तो जल्दी से जल्दी आप इसे क्या करें, इसके अंदर इस तरह से आप कट करके घुसा दें, जैसे हम घुसा दे रहे हैं। तो ये आपका जितना दिन डाल में फूल रहेगा उतना दिन ये रहेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से अब इसमें क्या करें, पानी डाल दें। तो आप जो फूल के चलते कटाई नहीं कर रहे थे, तो इस तरह से आप फूल को बचा भी पाएंगे और पौधा को सुंदर लुक भी दे पाएंगे। किस तरह से हम कटाई किए हैं, अभी ये पौधा तुरंत ही घना होगा, तुरंत ही मतलब 15 दिन लगेगा इसको घना होने में, और ये फूल भी आपका जितना दिन ये डाल में रहता था उतना ही दिन रहेगा। तो इस तरह से बिगनबुलिया का केयर करें। खाद की बात है, दवा का बात है, तो आप इसमें DAP दे सकते हैं,
जब फूलों का समय आ रहा है तो आप यूरिया दे सकते हैं, 2-4 दाना यूरिया दे दें। और घर का फर्टिलाइजर देने के लिए नहीं भूले, घर का यूरिया यदि आप गमले में लगा रहे हैं, यदि धरती में लगाएंगे तो ये भी जरूरी नहीं है, ये पौधा इतना हार्डी है। घर का यदि फर्टिलाइजर अन्य पौधा में दे रहे हैं तो इस पर भी दे, आराम से आप फूल बहुत ही ज्यादा देगा। जिस तरह से अभी हमारा छोटा ही गमला में फूल दे रहा है, उस तरह से आपके घर में यदि जमीन में लगा हुआ रहेगा तो बहुत ही ज्यादा फूल देगा। ये जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।